नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। बिहार की राजनीतिक धरती कई बार अप्रत्याशित मोड़ लेती है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में जो हुआ वह एक गहरी रणनीति और निर्णायक नेतृत्व का परिणाम था। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90% से ऊपर पहुंची, तो यह केवल एक चुनावी जीत नहीं बल्कि संगठनात्मक पराक्रम का परिणाम है। चुनाव से पहले के हालात पर गौर करें तो नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करना सबसे बड़ी चुनौती थी। साथ ही गठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे और सबको साथ लेकर चलने की चुनौती भी थी। ऐसे में अमित शाह ने यह जिम्मेदारी अपने हाथ में ली। बिहार में अमित शाह ने 4-5 महीने पहले ही मोर्चा संभाल लिया था। अमित शाह के कमान संभालने के बाद बीजेपी और सहयोगियों के बीच कई दौर की वार्ता हुई। अमित शाह जेडीयू, एलजेपी, आरवी, आरएलएसपी और एचएएम यानी हम को एक मंच पर लेकर आए। सीट दर सीट जातीय समीकरण का सटीक विश्लेषण किया गया और संभावित विवादों को समय रहते शांत किया गया। यह वह काम है जो सामान्यतः चुनाव घोषित होने के बाद शुरू होता है, लेकिन अमित शाह ने महीनों पहले इसकी नींव तैयार कर दी थी। देखा जाए तो अमित शाह का चुनावी अभियान केवल मंच के भाषणों तक सीमित नहीं होता। उनकी शैली हमेशा जमीनी संरचना को मजबूत करने पर आधारित होती है। 5 जिला स्तरीय संगठन बैठकें, 5 क्लस्टर स्तर की बैठकें, 35 विशाल रैलियां, महत्वपूर्ण रोड शो और हर दौरे पर कोर ग्रुप के साथ सामरिक बैठकें की गईं। इस दौरान अमित शाह लगातार एक ही बात दोहराते रहे कि बूथ जीते बिना चुनाव नहीं जीता जाता। उनका यह फोकस बालू की दीवार को भी कंक्रीट का किला बना देता है। अमित शाह की निगरानी में अलीनगर से लेकर पूरे बिहार में बीजेपी का बूथ नेटवर्क तगड़ा हुआ और परिणाम सामने आया, प्रचंड जनादेश। इसके अलावा बिहार के दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट अचानक राष्ट्रीय सुर्खियों का केंद्र तब बन गई थी जब बीजेपी ने यहां से लोकप्रिय मैथिली लोक गायिका मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाकर एक साहसी राजनीतिक दांव खेला था। हालांकि यह दांव जितना आकर्षक था उतना ही जोखिम भरा भी, क्योंकि जमीनी स्तर पर तुरंत असंतोष की लहर उठी। वर्षों से पार्टी के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे और कई ने बगावत की चेतावनी दे दी। स्थिति ऐसी थी कि यह प्रयोग बीजेपी के लिए आत्मघाती भी साबित हो सकता था। लेकिन राजनीति में संकट वहीं खत्म होता है जहां अमित शाह का प्रवेश होता है। चुनावी अभियानों के महारथी, संगठनात्मक इंजीनियरिंग के सिद्धहस्त और आधुनिक भारतीय राजनीति के अजय रणनीतिकार अमित शाह ने एक बार फिर दिखा दिया कि उन्हें यूं ही बीजेपी का चाणक्य नहीं कहा जाता। हम आपको बता दें कि अलीनगर उन सीटों में से थी जिन्हें बीजेपी पारंपरिक रूप से अनुकूल नहीं मानती। मैथिली ठाकुर जैसे युवा चेहरे को उतारना प्रधानमंत्री मोदी के उस बड़े प्रयोग का हिस्सा था जिसमें वह पार्टी में युवाओं, कलाकारों और नई पीढ़ी को निर्णायक भूमिका में लाना चाहते हैं। लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी ने स्थिति को नाजुक बना दिया। यहीं अमित शाह ने अपनी विशिष्ट शैली में कमान संभाली। उन्होंने थकान को दरकिनार करते हुए एक के बाद एक फोन कॉल किए, हर आक्रोशित नेता को शांत किया, हर असंतुष्ट कार्यकर्ता को सुना और धीरे धीरे बगावत की आग को पूरी तरह शांत कर दिया। यह वही हस्तक्षेप था जिसने मैथिली ठाकुर के लिए रास्ता साफ किया। पार्टी के दिल्ली और पटना दोनों ही धड़ों में यह स्वीकार किया गया कि अलीनगर की ऐतिहासिक जीत अमित शाह की अथक मेहनत और उनके अद्वितीय संकट प्रबंधन क्षमता का परिणाम थी। बात सिर्फ अलीनगर की भी नहीं है, क्योंकि रूठों को मनाने और असंतुष्टों को समझाने का काम अमित शाह ने पूरे बिहार में किया। चुनाव प्रचार के पूरे अभियान के दौरान अमित शाह ने 46 अलग अलग महत्वपूर्ण बैठकों, संवादों और रणनीतिक हस्तक्षेपों के माध्यम से न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति राजनीतिक सद्भावना को भी सार्थक दिशा दी। देखा जाए तो अमित शाह की चुनावी शैली की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह रणनीति को 3 आयामों में रचते हैं: संगठन, समाज और संदेश। यही बीजेपी का वह मॉडल है जिसने उसे बार बार कठिन इलाकों में जीत दिलाई है। देखा जाए तो चुनाव सिर्फ प्रचार से नहीं जीते जाते, चुनाव जीते जाते हैं संयम, संवाद, रणनीति और समय पर लिए गए सटीक निर्णयों से। यह जीत बताती है कि असंतोष चाहे कितना भी गहरा हो, संगठनात्मक नियंत्रक की भूमिका में अमित शाह अतुलनीय है। युवा चेहरों को आगे लाने का मोदी शाह मॉडल सिर्फ प्रयोग नहीं, यह भविष्य की राजनीति का रोड मैप है। बीजेपी अब सिर्फ परंपरागत समीकरणों पर नहीं बल्कि नए सामाजिक राजनीतिक प्रयोगों पर खड़ी एक गतिशील पार्टी बन चुकी है।
अमित शाह भले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन पार्टी आज भी हर बड़ी चुनावी लड़ाई में उनके नेतृत्व क्षमता पर ही निर्भर रहती है। वे महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में भी कठिन परिस्थितियों को अवसरों में बदल चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है राजनीति को भावना नहीं, प्रणाली के तौर पर देखना। अगला चुनावी युद्ध क्षेत्र पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी है कि बंगाल के जंगल राज को समाप्त करना है। माना जा रहा है कि अमित शाह अब बंगाल पर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि जहां मोदी जन भावना जगाते हैं, वहां शाह जन भावना को संरचना में बदलते हैं। बहरहाल, यदि राजनीति एक विद्या है तो अमित शाह उस विद्या के अधिष्ठाता हैं, रणकौशल, बुद्धि और संगठनात्मक कठोरता के अद्वितीय संयोजन के साथ। अमित शाह की राजनीति आधुनिक चाणक्य की तरह निर्णायक और परिणाम केंद्रित है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।